नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। अपहरण कर फिरौती वसूलना बदमाशों का पुराना शगल रहा है, लेकिन अगर फिरौती से पहले ही अपहरण किए गए शख्स की जान ले ली जाए तो दिल्ली में 13 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला कुछ ऐसा ही है। पहले इस बच्चे को अगवा किया जाता है, फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है, लेकिन इससे पहले कि घर वालों को फिरौती चुकाने की जगह बताई जाती, बदमाश मासूम की जान ले लेते हैं। आखिर क्यों? हेलो मुकेश। हाँ बात सुन रही हो? चुपचाप बात सुनियो। हाँ जी। चुपचाप बात सुनियो, आसपास कोई हो तेरा और शांत बैठा रही हो। अच्छा मैं तेरे को कल फोन करूंगा। अच्छा मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, कौन सा? ठीक है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहा हूँ अभी बता दूँ कहाँ से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, पैसे चाहिए और जल्दी लेके आ रही है। तेरे को कल फोन करूंगा। अगर तूने कोई भी कंप्लेंट करी तो ध्यान रखियो। तो आवाज तो आपने सुन ली। फोन करने वाला 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा है, ये भी आप समझ गए। पर जो नहीं समझे वो मैं आपको बताता हूं। 1 करोड़ की फिरौती मांगने के कुछ ही घंटे बाद फोन पर धमकी देने वाला शख्स उस मासूम का कत्ल कर देता है, जिसकी रिहाई के लिए उसने 1 करोड़ रुपए मांगे थे। हालांकि डील अभी टूटी भी नहीं थी। पूरी कहानी आप सुने उससे पहले आइए एक बार फिर आपको फोन पर उस किडनैपर की आवाज सुनाते हैं। हेलो मुकेश। हाँ बात सुन रही हो? चुपचाप बात सुनियो। हाँ जी। चुपचाप बात सुनियो, आसपास कोई हो तेरा और शांत बैठा रही हो। अच्छा मैं तेरे को कल फोन करूंगा। अच्छा मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, कौन सा? ठीक है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहा हूँ अभी बता दूँ कहाँ से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, पैसे चाहिए और जल्दी लेके आ रही है। तेरे को कल फोन करूंगा। अगर तूने कोई भी कंप्लेंट करी तो ध्यान रखियो। पूर्वी दिल्ली की इस गली में कोहराम मचा था, क्योंकि इस इलाके के जाने माने ज्वेलर मुकेश वर्मा का 13 साल का बेटा उत्कर्ष रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। वो इस दिन भी रोज की तरह स्कूल गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। लिहाजा घर वालों के साथ साथ आसपास के लोग भी परेशान थे। इसी बीच उत्कर्ष के पिता मुकेश के मोबाइल फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही आवाज गूंजी। हेलो मुकेश। हाँ बात सुन रही हो? चुपचाप बात सुनियो। हाँ जी। चुपचाप बात सुनियो, आसपास कोई हो तेरा और शांत बैठा रही हो। अच्छा मैं तेरे को कल फोन करूंगा। अच्छा मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, कौन सा? ठीक है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहा हूँ अभी बता दूँ कहाँ से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, पैसे चाहिए और जल्दी लेके आ रही है। तेरे को कल फोन करूंगा। अगर तूने कोई भी कंप्लेंट करी तो ध्यान रखियो। इस आवाज ने उनके होश उड़ा दिए। मुकेश अपने लाडले के गायब होने से पहले ही परेशान थे। ऊपर से 37 सेकंड के इस टेलीफोन कॉल ने जैसे उन्हें हिला कर रख दिया। उन्हें यह बात समझ में आ गई कि उत्कर्ष कहीं खोया नहीं, बल्कि किसी ने उसे अगवा कर लिया है। लेकिन वो न तो टेलीफोन करने वाले की आवाज पहचान सके और न ही ये मोबाइल नंबर। फोन करने वाले ने न तो अपने बारे में कुछ बताया और न ही उत्कर्ष के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मुकेश उससे कुछ और पूछ पाते, उसने पूरे 1 करोड़ रुपए की मांग करते हुए कोई भी चालाकी करने पर बुरे अंजाम की धमकी दी और फोन काट दिया। उधर बेटे के गायब होने से बेचैन वर्मा परिवार ने पहले ही पुलिस को इत्तला दे दी थी। लिहाजा पुलिस ने इस मोबाइल फोन को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि पुलिस को इसमें कोई खास कामयाबी मिलती, यह नंबर स्विच ऑफ हो गया। अब घर वालों के साथ साथ पुलिस एक बार फिर अंधेरे में थी। अब यह बात तकरीबन साफ हो चुकी थी कि किसी ने फिरौती के लिए उत्कर्ष को अगवा कर लिया है।
लिहाजा पुलिस ने बच्चे के स्कूल से वापस आने से लेकर उसके गायब होने तक की पूरी डिटेल खंगालने की शुरुआत कर दी। सबसे पहले पुलिस ने उस वैन ड्राइवर से पूछताछ की जिसमें उत्कर्ष स्कूल से लौटता था। इस शख्स ने बताया कि उसने रोज की तरह इस दिन भी बच्चे को उसकी गली से पहले टी पॉइंट पर दोपहर तकरीबन 2:15 बजे उतार दिया था और जैसे ही बच्चा पैदल अपने घर की ओर बढ़ा वो आगे निकल गया। लेकिन इसके बाद उत्कर्ष घर नहीं पहुंचा था। यानी ये बात भी तकरीबन साफ हो गई कि किसी ने उत्कर्ष को घर के ठीक सामने वाली गली से ही अगवा किया था। लेकिन ये कौन हो सकता था? क्योंकि अगर किसी ने उत्कर्ष को इस भीड़ भाड़ वाली गली से जबरदस्ती उठाया होता तो वो जरूर विरोध करता। ऐसे में शायद बच्चे का अपहरण नहीं होता या फिर अपहरण की कोशिश करने वाले रंगे हाथ पकड़े जाते। यानी जो दूसरी बात भी साफ हो चली थी वो ये कि हो न हो उत्कर्ष को किसी जानने वाले ने ही अगवा किया था। कोई ऐसा शख्स जो वर्मा परिवार और उत्कर्ष को करीब से जानता था। अब पुलिस ने अपहरणकर्ता की तस्वीर देखने के लिए गली में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की शुरुआत कर दी, लेकिन इसमें भी उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अब घर वालों के साथ साथ पुलिस को बदमाशों के अगले कॉल का इंतजार था ताकि बात आगे बढ़े और उत्कर्ष की रिहाई की कोशिश की जा सके। दीपक डालमिया के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। अपहरण के बाद कत्ल के इस मामले में पुलिस ने जब गुनहगारों के चेहरे से नकाब हटाया तो सब हैरान रह गए। गरज ये कि मासूम उत्कर्ष को अगवा कर उसकी जान लेने वाले कोई पेशेवर बदमाश नहीं बल्कि वही दो लोग थे जिनमें से एक अक्सर इस बच्चे के घर आया करता था और यह मासूम उसे अंकल कहकर पुकारता था। इस अंकल ने पुलिस से बचने के लिए इंतजाम तो तमाम किए थे, लेकिन उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ने उसका पता दे दिया। आठवीं में पढ़ने वाले उत्कर्ष के गुमशुदगी के बाद वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, घर वालों का तनाव भी लगातार बढ़ रहा था। पुलिस को शक था कि बच्चे के अपहरण के पीछे किसी जानने वाले का हाथ हो सकता है। लिहाजा उसने इस परिवार से जुड़े तमाम नाते रिश्तेदारों और जानकारों की स्कैनिंग शुरू कर दी। वो हर किसी को शक की निगाह से देख रही थी और उनकी एक्टिविटी मॉनिटर कर रही थी। लेकिन इसी बीच इस मामले में तब एक नया ट्विस्ट आया जब उत्कर्ष के पिता मुकेश वर्मा के मोबाइल पर एक दूसरा कॉल आया। रात के कोई 9 बज रहे थे। इस बार भी कॉल करने वाले ने तकरीबन वही बातें कही जो पिछली बार कही थी। हालांकि इस बार कॉलर ने बताया कि उत्कर्ष उनके कब्जे में है और रुपए लेने की जगह वो कल टेलीफोन कर बताएगा। इन कॉल्स ने वर्मा परिवार की सांसें हलक में अटका दी, लेकिन बच्चे के सही सलामत घर लौट आने की एक उम्मीद अभी भी बनी हुई थी। बदमाशों ने इस बार भी ठीक वही किया जो पिछली बार किया था, यानी टेलीफोन करने के बाद यह नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। वर्मा परिवार की रात आंखों आंखों में निकल गई, लेकिन अगली सुबह जो कुछ हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। सुबह होते होते गांधीनगर से थोड़ी दूर गीता कॉलोनी में एक नाले के पास उत्कर्ष की लाश मिल गई। जी हां, उसी मासूम उत्कर्ष की लाश जो कल स्कूल से लौटते वक्त अगवा कर लिया गया था। अब वर्मा परिवार की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। पूरे इलाके में मातम पसर गया। लेकिन आखिर अपहरण करने वालों ने उत्कर्ष की जान क्यों ले ली, वो भी तब जब उसके घर वालों से अभी 1 करोड़ रुपए की डील चल ही रही थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस को कातिलों तक पहुंचना जरूरी था। लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश जारी रखी और इसी कोशिश में उसे तब पहली कामयाबी हाथ लगी जब उसे एक ऐसे शख्स का मोबाइल फोन ठीक उसी जगह पर एक्टिव मिला जहां उत्कर्ष की लाश निपटाई गई थी। इत्तेफाक से ये शख्स भी वर्मा परिवार का जानकार था और बच्चे के अगवा होने के बाद से ही गायब था। कि 2-3 संभावनाएं जब हमारे सामने आ गई और हमने इन लोगों को जब बातचीत करके इंटेरोगेशन करना शुरू किया, तब हमारी कड़ियां एक के बाद एक जुड़नी शुरू हो गई। मिसाल के एक मिनट मिसाल के तौर पे इनका घर उस जगह पे है जहां पे बॉडी मिली है। ये था 22 साल का नौजवान प्रताप सिंह, पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर और कॉल सेंटर का काम करने वाला। प्रताप सिंह के पिता ने ही वर्मा परिवार का घर बनवाया था
और दोनों परिवारों में अच्छी जान पहचान थी, लिहाजा प्रताप का वर्मा परिवार में भी आना जाना लगा रहता था। अब पुलिस ने बिना वक्त गंवाए पहले प्रताप सिंह को उठाया और पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने पुलिस को छकाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो जल्द ही टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने एक दोस्त सिद्धार्थ के साथ मिलकर उत्कर्ष को अगवा किया था। सिद्धार्थ मोबाइल फोन की रिपेयरिंग का काम करता था। इन दोनों ने मिलकर इस पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था। इन्होंने प्लानिंग करी पहले पूरी, करीब 10-15 दिन पहले से। इस कार्य में जो भी इन्हें साजो सामान चाहिए वो इन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद इन्होंने कैसे कहाँ पे हमें पैसे लेने हैं वो पूरा सोच विचार के प्रॉपर प्लानिंग से इन्होंने इसको अंजाम दिया। अब पुलिस ने सिद्धार्थ को भी दबोचा और दोनों से पूछताछ शुरू की। दोनों ने बताया कि रातों रात अमीर बनने के लालच में उन्होंने उत्कर्ष को अगवा किया था और फिरौती वसूलना ही इकलौता मकसद था। बल्कि इससे पहले प्रताप तो अपने ही एक कजन को अगवा करना चाहता था, लेकिन ऐन मौके पर दोनों ने प्लान बदल दिया। स्कूटी और बाइक पर उत्कर्ष को उसकी दादी की मौत की झूठी खबर देकर दोनों ने उसे अगवा कर लिया और सीधे प्रताप के अंगद नगर में मौजूद उस फ्लैट में ले गए जहां उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी। बच्चे को जब बात समझ में आई तो वो रोने लगा और जैसे जैसे उत्कर्ष रो रहा था दोनों की घबराहट बढ़ रही थी। पुलिस की माने तो इस बीच प्रताप के गर्लफ्रेंड ने माजरा समझने की कोशिश की तो दोनों ने उसे एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया। प्रताप ने सिद्धार्थ को माहौल भांपने के लिए उत्कर्ष के घर भी भेजा, लेकिन वहां काफी भीड़ लगी थी। ये देखकर दोनों और तनाव में आ गए। इसके बाद दोनों ने उत्कर्ष के पिता को फोन किया और रुपयों की बात कही, लेकिन पोल खुल जाने की फिक्र उन्हें लगातार सता रही थी क्योंकि उत्कर्ष लगातार रो रहा था। ऊपर से वो प्रताप को अच्छी तरह पहचानता था, लिहाजा दोनों ने रची एक खौफनाक साजिश मासूम उत्कर्ष को मौत के घाट उतारने की। जांच में ये बात सामने आई थी कि उत्कर्ष के पिता की काफ़ी प्रॉपर्टी थी और उत्कर्ष के पिता का मकान इस मामले के आरोपी प्रताप और उसके पिता ने बनवाया था। प्रताप को ये बात भली भांति पता थी और उसे ये भी पता था कि उत्कर्ष के परिवार के पास काफ़ी पैसा है। इसी वजह से उसने उत्कर्ष की किडनैपिंग की और बाद में उसकी हत्या कर दी। बहरहाल अब इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन रितेश और दीपक डालमिया के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। तो रात अमीर बनना चाहते थे और उनमें से एक मुंबईया फिल्मों में हीरो भी बनना चाहता था, लेकिन इन ख्वाबों को सजाने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना उसने एक मासूम की जिंदगी तो छीनी ही, उन दोनों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कानून की गिरफ्त में आए प्रताप और सिद्धार्थ दोनों ही रातों रात अमीर बनना चाहते थे। प्रताप जहां अपना कॉल सेंटर खोलना चाहता था, वहीं सिद्धार्थ कार एक्सेसरीज का कारोबार करना चाहता था। लेकिन इसकी पूंजी जुटाने के लिए उन्होंने जो तरीका चुना वो जुर्म की गलियों से होकर गुजरता था। दोनों ने इस अपहरण की साजिश तकरीबन 14-15 दिन पहले रची थी। यहां तक कि दोनों कुछ रोज पहले स्कूल से लौटते वक्त उत्कर्ष से भी मिले थे और खुद उसी से उसके आने जाने की टाइमिंग पूछी थी। लेकिन मासूम उत्कर्ष तब दोनों की साजिश नहीं समझ सका था। प्रताप फिल्मों में हीरो बनना चाहता था और इसके लिए उसने मुंबई से एक्टिंग का कोर्स भी किया था और इसी दौरान उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात हुई थी। लेकिन फिल्मों से पहले कॉल सेंटर का आइडिया आया और कॉल सेंटर ने उसे जुर्म के रास्ते पर ला दिया। हम नहीं चाहते हैं कि किसी और बच्चों के साथ इस तरह से ऐसा हादसा हो जो और किसी माँ बाप को इस तरह की पीड़ा किससे गुजरना पड़े। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही विनती है कि कभी भी अपने करीबी पे किसी पे भी बच्चों को इतना समझा कर किसी पे विश्वास न करें। और बाकी पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। पहले दिन से ही बस बैड लक हमारा कि हमारा बच्चा को सकुशल वापस नहीं ला सके। प्राइम विटनेस पुलिस ने एक लड़की को बनाया जिसने जिस फ्लैट में ये बच्चे को लेकर गए थे उत्कर्ष को, वहाँ पर ये बताया जाता है कि तकरीबन 7 से 8 घंटे तक उत्कर्ष रहा था और वहाँ सारी जो एक्टिविटी थी वो उस लड़की ने पुलिस को जानकारी दी। उसके मजिस्ट्रेट के आगे स्टेटमेंट कराया और उसके बाद अभी माना जा रहा है कि वो एक अहम विटनेस पुलिस के लिए साबित होगी। इस मामले में बहरहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने ये साजिश कितनी शातिराना तरीके से रची इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इसके लिए एक साथ 5 सिम कार्ड और कई मोबाइल फोन खरीदे थे और दोनों बार प्रताप के साथी सिद्धार्थ ने पुलिस को छकाने के लिए जगह बदल बदल कर कॉल किए।
सिद्धार्थ पर प्रताप की संगत का असर कुछ ऐसा था कि फोन करते वक्त भी उसने अपनी आवाज बदल ली थी और कुछ ऐसे एक्टिंग करता रहा जैसे वो हरियाणा का रहने वाला हो। दीपक डालमिया के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।